हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है भानु प्रताप। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल भानु प्रताप केमिस्ट्री पर। आज चल रही है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज। आपको पता है जैसे भी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन हम राजस्थान बोर्ड वालों के लिए, जो जिनका 4 मार्च को एग्जाम है, और उनके लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हर चैप्टर के रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आज है हमारा चैप्टर बायोमोलिक्यूल। अब पहली बात, बायोमोलिक्यूल चैप्टर से यार सबसे पहली बात बताऊं, 4 नंबर का चैप्टर है और सारे के सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। सारे के सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन क्या पता कभी कभार मूड चेंज हो जाए, आरबीएससी का इस बार बड़ा क्वेश्चन आ जाए, तो अपन पहले छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं जो भी है, और बाकी बचेंगे वो आप करेंगे। ठीक है, आ जाओ जल्दी। बायोमोलिक्यूल का पहला क्वेश्चन है, जल्दी बताओ भाई। डाइसैकेराइड कौन है इसमें से? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या स्टार्च? डाइसैकेराइड होता क्या है सर? डाइसैकेराइड वो होता है जिसमें ग्लूकोज, सुक्रोज, ये शुगर की 2 यूनिट हो, शुगर की 2 यूनिट हो। अगर मोनोसैकेराइड पूछता तो मोनोसैकेराइड वो होता है जिसमें शुगर की 1 यूनिट प्रेजेंट हो। और अगर पॉलीसैकेराइड पूछता तो पॉलीसैकेराइड वो होता है जिसमें शुगर की आपकी बहुत सारी यूनिट्स आपस में जुड़ रखी हो, वो होता है पॉलीसैकेराइड। हमको क्या पूछा है? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड मतलब जिसमें शुगर की 2 यूनिट हो। ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज है हमारे पास मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज क्या है भाई? ग्लूकोज है सर मोनोसैकेराइड। फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड। और सुक्रोज क्या है? सुक्रोज है हमारे पास डाइसैकेराइड, क्योंकि सुक्रोज में ही आपके पास 2 यूनिट प्रेजेंट होती है। कितनी? 2 यूनिट प्रेजेंट होती है। वो 2 यूनिट कौन कौन सी है? एक तो है आपके पास ग्लूकोज और दूसरा है आपके पास फ्रक्टोज। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज ही दोनों आपस में किस बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं? वो बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड भाई? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है जब वो रिमूवल होता है किसका? वाटर का। आए फॉर्मेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर। आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर का रिमूवल होने के बाद जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है? हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है किस किस कार्बन के बीच में? कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज एंड कार्बन नंबर 2 ऑफ फ्रक्टोज। कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज एंड कार्बन नंबर 2 ऑफ फ्रक्टोज। तो इसमें सुक्रोज में क्या होता है? का C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। क्या होता है? सुक्रोज में C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है। चलें, ये लो इतना धमाकेदार क्वेश्चन। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च होता है हमारे पास पॉलीसैकेराइड। स्टार्च क्या होता है भाई? स्टार्च होता है पॉलीसैकेराइड। अरे चलें क्या? ओके डन सर, आ जाओ अगला क्वेश्चन। असेंशियल अमीनो एसिड। असेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है हमारे पास? आपको पता होंगे दो टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। कौन कौन से? एक होता है असेंशियल, एक होता है नॉन असेंशियल। असेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं? कौन से होते हैं? जो जिनको आप फॉर्मेशन हमारी बॉडी नहीं करती, हमको ये बाहर से लेने पड़ते हैं। हमको ये बाहर से लेने पड़ते हैं। तो लिखा है, आ जाओ। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड which are taken from outside। कितने टाइप के होते हैं भाई? ये होते हैं 10 टाइप के। याद कैसे रखोगे? याद रखेंगे हम टीवी मिल पथ। टीवी मिल पथ। टी फॉर ट्रिप्टोफान, वी फॉर वेलिन, एम फॉर मिथियोनिन, आई फॉर आइसोल्यूसिन, एल फॉर लाइसिन, एल फॉर ल्यूसिन, पी फॉर फिनाइल एलानिन, ए फॉर आर्जिनिन, टी फॉर ट्रिप्टोफान हो गया तो थ्रियोनिन, और एच फॉर हिस्टिडीन। एच फॉर भाई हिस्टिडीन। अरे याद हो जाएंगे, देख लो। टीवी मिल पथ, टी फॉर ट्रिप्टोफान, वी फॉर वेलिन, एम फॉर मिथियोनिन, आई फॉर आइसोल्यूसिन, एल फॉर लाइसिन, एल फॉर ल्यूसिन, पी फॉर फिनाइलएलानिन, ए फॉर आर्जिनिन, टी फॉर थ्रियोनिन और एच फॉर हिस्टिडीन। याद हो जाएंगे क्या? ओके सर, 10 होते हैं ये टोटल। आ जाओ अगला। फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं भाई? याद है? कीड़ा याद करो। कीड़ा कौन सा? कीड़ा तो ये लो, KEDA। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये सारे के सारे कैसे होते हैं भाई? फैट सॉल्युबल होते हैं।
ये सारे के सारे कैसे होते हैं भाई, फैट सॉल्युबल होते हैं। और वाटर सॉल्युबल के लिए में हमारे पास दो विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी। अरे याद हो जाएंगे, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है हमारे पास, कीड़ा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपके बायोमोलिक्यूल में इंपॉर्टेंट है, ये वाले छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपके बायोमोलिक्यूल में इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बता देता हूँ 4 नंबर का चैप्टर है और छोटे छोटे क्वेश्चन ही जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन के भरोसे मत रहना बायोमोलिक्यूल में। अगर आ गया, पढ़ के तो अपन को जाना ही है, लेकिन आ गया तो क्या करेंगे, बाकी पूछे जाएंगे आपके छोटे छोटे क्वेश्चन, या तो एमसीक्यू में या फिलअप्स में या एक एक नंबर में। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस, सुक्रोज का जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, सुक्रोज की जब रिएक्शन कराते हैं जल के साथ, क्या बनता है, वाटर के साथ। तो आ जाओ, सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11, ये किसका फॉर्मूला है, सुक्रोज का जब पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं और साथ में थोड़ी हीट भी देते हैं तो क्या बनता है, C6H12O6, एक बनता है ग्लूकोज और दूसरा C6H12O6, एक बनता है फ्रक्टोज। एक क्या बनता है, फ्रक्टोज, एक बनता है ग्लूकोज, एक बनता है फ्रक्टोज। और कर लेंगे, ओके सर, डन। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन के साथ साथ आपको एक और चीज क्वेश्चन याद रखना है इसमें, कौन सा, ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन के डिफरेंस, ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन के बीच में दो डिफरेंस और उनके दोनों के एग्जांपल, उन दोनों के एग्जांपल। यहाँ पे हमको क्या पूछा है, अरे मैं पहले ही बता देता हूँ, बायोमोलिक्यूल में ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आप बड़े क्वेश्चन के चक्कर में रहोगे नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको फंसाएंगे। ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ये याद करो मेरी बात। राइट, एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन हमारे पास मेनली दो एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिए हुए, एक दिया हुआ है किरेटिन कहाँ होता है, बालों में, हेयर्स में। किरेटिन क्या होता है, बालों में, हेयर्स में। और एक होता है मायोसिन, क्या होता है, मायोसिन किसमें प्रेजेंट होता है, मायोसिन प्रेजेंट होता है हमारे पास मसल्स में। किसमें भाई, मसल्स में। अरे याद हो जाएंगे, फाइब्रस प्रोटीन के दो एग्जांपल, किरेटिन बालों में और मायोसिन मसल्स में। ओके सर, डन। अगला क्वेश्चन, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। किसने दिया था, डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया था वॉटसन और क्रिक ने 1952 में। याद आया कुछ स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा बनता था। अब स्ट्रक्चर तो ठीक है, बनेगा नहीं बनेगा ये देख लो, कुछ ऐसा बनता था। ठीक है, ए किसके किसके बीच में, चार जो नाइट्रोजनस बेस थे ना, इसमें 4 नाइट्रोजनस बेस। अच्छा मैं ये डायग्राम एक बार हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम आप खुद बनाएंगे, क्योंकि डायग्राम में बना के नहीं लाया। मैं आपको सिर्फ मेन चीजें बता देता हूँ। इसमें 4 नाइट्रोजन जो बेस होते हैं कौन कौन से, ए टी, इन दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और नाइट्रोजन बेस क्या होता है, जी और सी, इन दोनों के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं भाई, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आप खुद ड्रॉ कर लेना, ये ऐसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, ए और टी, जी और सी, फिर वापस ए और टी, वापस जी और सी, वापस ए और टी और जी और सी। अरे कर लोगे, ओके सर, डन हो जाएगा। अब ये डबल हेलिक्स नहीं, बट लेकिन मानना इसको अपनी कॉपी में से देख लेना, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। चलें आगे, अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, लो बताओ भाई, ग्लोबुलर प्रोटीन कौन है, इंसुलिन है, किरेटिन है, मायोसिन है या फिर कोलाजन है। इंसुलिन, किरेटिन, मायोसिन और कोलाजन। कोलाजन तो सबको पता है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल्स में, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है कोलाजन, याद रख लेना, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल्स में, याद रख लेना। सीधा क्या पता यही वाला क्वेश्चन आ जाए कोलाजन के बारे में, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। किरेटिन, मायोसिन अभी जस्ट बात करके आए, ये कौन से प्रोटीन है दोनों के दोनों, ये दोनों है फाइब्रस प्रोटीन। इंसुलिन कौन सा है, इंसुलिन है हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन। सर एक और एग्जांपल हो जाएगा एल्बुमिन। कौन सा भाई, एल्बुमिन भी कौन सा है आपके पास, ग्लोबुलर प्रोटीन है। आगे आ जाओ, ग्लूकोज कैसा है भाई, एल्डो पेंटोज है, एल्डो हेक्सोज है, कीटो पेंटोज या कीटो हेक्सोज, जल्दी बताओ। ग्लूकोज कैसा है, एल्डो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज, कीटो पेंटोज या कीटो हेक्सोज। अच्छा सर, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज के पास पहली बात तो एक एल्डिहाइड प्रेजेंट ग्रुप है, एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है।
और 6 कार्बन की शुगर है, 6 कार्बन की शुगर है, एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसलिए एल्डो, 6 कार्बन की शुगर है तो इसलिए हेक्सोज। तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा हमारे पास, एल्डो हेक्सोज। क्या हो जाएगा, एल्डो हेक्सोज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लेकिन अगर कीटोन पूछे तो, सॉरी कीटोन क्या, फ्रक्टोज पूछे तो, अगर मेरे को क्या पूछ लिया, फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज भी आपके पास 6 कार्बन की शुगर है तो इसलिए उसके पीछे भी हेक्सोज लग जाएगा। और लेकिन फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है, तो दैट्स वाई इसको क्या, फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं हम, कीटो हेक्सोज। क्या बोलेंगे भाई, कीटो हेक्सोज। कर लोगे। अगला क्वेश्चन, मिल्क शुगर, मिल्क शुगर किसको बोलते हैं हम, लैक्टोज को। किसको, लैक्टोज को। लैक्टोज किससे बनता है, जल्दी कमेंट करो फटाफट, फुर्ती रखो, जल्दी कमेंट करो, लैक्टोज किससे बनता है भाई। यस 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 यस, कमेंट आ रहे हैं एकदम फटाफट फटाफट, जल्दी कमेंट आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बढ़ाओ जल्दी बताओ, लैक्टोज किससे बनता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। लैक्टोज किसका कंपोजिशन है, लैक्टोज को ही क्या बोलते हैं हम, मिल्क शुगर बोलते हैं। और लैक्टोज कंपोजिशन किसका है, हमारे पास ग्लूकोज और गैलेक्टोज का। सर गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे बेटा, ग्लूकोज का बना लिया, ग्लूकोज का आता है ना, ग्लूकोज के अंदर ही सी नंबर, कार्बन नंबर 4 पर H और OH की पोजीशन चेंज कर दे, वही तरह गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है, H और OH की पोजीशन चेंज कर दे नंबर 4 पर। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में क्या हो जाएंगे, एपीमर। क्या हो जाएंगे, एपीमर। एपीमर को ही तो बोलते हैं कि भाई कार्बन नंबर 1 को छोड़कर अगर को और कहीं जगह पे पोजीशन चेंज करे तो वो एपीमर है, लेकिन अगर कार्बन नंबर 1 पर पोजीशन चेंज करे H और OH की तो वो क्या हो जाएंगे, एनोमर्स। एनोमर्स और एपीमर्स भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। माल्ट शुगर, माल्ट शुगर किसको बोलते हैं, माल्ट शुगर बोलते हैं हम माल्टोज को। किसको बोलते हैं भाई, माल्टोज का। माल्टोज का कंपोजिशन लिखो, जल्दी बताओ, माल्टोज का कंपोजिशन। माल्टोज किससे किससे बनता है, माल्टोज बनता है हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज और साथ में वापस अल्फा डी ग्लूकोज। कर लोगे, ओके सर कर लेंगे। एक ये भी क्वेश्चन, एपीमर और एनोमर क्या होते हैं, एपीमर और एनोमर, एपीमर और एनोमर क्या होता है। एपी थोड़ा इधर साइड में लिखता हूँ एक बार वापस, है ना, हाँ यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं। एपीमर और एनोमर भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट भाई, यहाँ से देख के जाना एपीमर और एनोमर की। एपीमर और एनोमर क्या होता है, एपीमर क्या होता है, कार्बन नंबर 1 को छोड़कर बाकी कहीं पे भी अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करूं तो वो है एपीमर। एनोमर क्या होता है, कार्बन नंबर 1 पर पोजीशन चेंज करे तो वो है एनोमर। जैसे अल्फा और बीटा फॉर्म बनती है वो क्या है, एनोमर है, क्योंकि कार्बन नंबर 1 पर पोजीशन चेंज हो रही है। डन, ओके सर। डन। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बना लेते हैं, ये लो 6 कार्बन 6 मेंबर की रिंग बनेगी। 6 मेंबर की रिंग कौन सी होती है, पायरेनोज रिंग, ये भी याद कर लो। और फ्रक्टोज की बोले तो फ्यूरेनोज रिंग, फ्रक्टोज में फ्यूरेनोज रिंग और ग्लूकोज में पायरेनोज रिंग। आ जाओ बनाओ, ये रहा ऑक्सीजन, ठीक, बनाओ OH H OH, तीसरे कार्बन पोजीशन वैसे भी चेंज, OH H OH, और ये लो H और ये रहा CH2OH। ये वाला कौन सी फॉर्म है, अल्फा डी ग्लूकोज। और अगला बनाओ OH ऊपर ले लेना, इस बार OH ऊपर ले लेते हैं, OH H OH, तीसरे कार्बन पर वैसे भी पोजीशन चेंज, H OH और H CH2OH। ये वाले कौन सी फॉर्म है, ये वाली फॉर्म है हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज। और अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में है एनोमर। दोनों आपस में क्या है, एनोमर, क्योंकि फर्स्ट वाले कार्बन पर ही पोजीशन चेंज हो रही है। ये देख लो, फर्स्ट वाला कार्बन पर ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। OH ऊपर बीटा फॉर्म, OH नीचे कौन सी फॉर्म, अल्फा फॉर्म। OH ऊपर बीटा फॉर्म, OH नीचे अल्फा फॉर्म। अरे कर लोगे क्या, जल्दी देखो फटाफट। और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताओ, जल्दी देख के फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताओ अपनी कॉपी में, होवर्थ स्ट्रक्चर। जल्दी बताओ फटाफट, एकदम फटाफट, फुर्ती रखो, कमेंट में यस लिख देना डर बनाने के बाद। 1 मिनट का टाइम है सभी के पास। ये ग्लूकोज का बनाना मैंने बता दिया आपको, फ्रक्टोज का आप बनाएंगे होमवर्क में। जल्दी बताओ होवर्थ स्ट्रक्चर, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ फटाफट, फुर्ती रखो एकदम। आई होप बना लिया होगा भाई, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना लिया होगा।
तो बेटा बायोमोलिक्यूल से ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अब कुछ बड़े क्वेश्चन की बात कर ले, आ जाओ जल्दी, अब कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई, आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये देखो एक और छोटे छोटे क्वेश्चन, सीधे सीधे एक ही बार में टेबल बना लिया। जो आपकी बेरी बेरी डिजीज है, इधर सारी डिजीज है, इधर सारी डिजीज है। बेरी बेरी डिजीज किसकी डेफिशिएंसी होती है? विटामिन बी1 की। विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज? बेरी बेरी। कौन सी? बेरी बेरी। विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी डिजीज होती है, याद होगी, याद होगी। विटामिन बी1 बेरी बेरी, विटामिन बी1 बेरी बेरी, ठीक है। अगला, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जेरोप्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सी? जेरोप्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखना बंद हो जाएगा भाई, जेरोप्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी। अगर विटामिन के की कमी हो गई तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा ए की डेफिशिएंसी से। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स, और विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा। ये 6 की 6 याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज किसकी? विटामिन की। किसकी? विटामिन की डेफिशिएंसी से। कर लोगे क्या? यस सर, एकदम कर लेंगे, धमाकेदार। आ जाओ, जमा आजम क्लास चल रही, मजा आएगा। शुगर कौन कौन सी प्रेजेंट होती है डीएनए और आरएनए में, जल्दी बताओ। तो डीएनए में होती है हमारे पास डीऑक्सी राइबोज शुगर, और आरएनए में होती है राइबोज शुगर। राइबोज शुगर का डायग्राम ये देखो ऐसा रहा, 5 कार्बन की है, पहले पे OHH, दूसरे पे HOH, तीसरे पे वापस HOH, चौथे पे CH2OH और H। लेकिन डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर OH, H, H और H, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। सेकंड वाले कार्बन पर ऑक्सीजन अब्सेंट है। देखो बोला डीऑक्सी, डी का मतलब अब्सेंट, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, डी का मतलब अब्सेंट और ऑक्सी फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अब्सेंस वाली शुगर कौन सी है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। ओके सर, डन। आगे वापस सेम टू सेम H और OH और CH2OH और H। अरे कर लोगे क्या? यस सर, एकदम कर लेंगे, बढ़िया। ये लो, अब तुम्हारे लिए एग्जैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन लिखे मैं बोर्ड पे भाई। स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं सर? सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज से, ठीक है सर। बना लोगे क्या? अरे बना लोगे कि नहीं बना लोगे? यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ, फटाफट, फुर्ती रखो, जल्दी करो, फटाफट फुर्ती रखो, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ, बना लोगे कि नहीं बना लोगे, जल्दी बताओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ भाई, जल्दी बनाओ, जल्दी बताओ। सुक्रोज का स्ट्रक्चर बना लोगे ना? अल्फा डी ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज का, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, किसके बीच में? कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज और कार्बन नंबर 2 ऑफ फ्रक्टोज। H2O का रिमूवल करा लेना, करा लोगे? ओके सर। लैक्टोज और माल्टोज का स्ट्रक्चर, लैक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, और माल्टोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज से। बना लोगे? अरे बना लोगे ना? कॉपी में देख लेना एकदम, आपके इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन, क्योंकि ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, क्लास लंबी हो जाएगी इसलिए, और ज्यादा लंबी करनी नहीं है अपन को क्लास, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट रिवीजन करना है। ये आप अपनी कॉपी से देख लेना, कॉपी खोल के बैठो, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी कॉपी खोलो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी कॉपी खोलो, फटाफट जल्दी करो। अगला है स्टार्च, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस। अमाइलोज कितनी परसेंट स्टार्च होती है? 15%। अमाइलोपेक्टिन 80 से 85% स्टार्च होती है। होती कि नहीं होती? एक वाटर सॉल्यूबल है, एक वाटर इनसॉल्यूबल है। अगला रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है भाई? रिड्यूसिंग शुगर होती है सर हमारे पास जो टॉलन और फेलिंग टेस्ट दे देती है, वो तो रिड्यूसिंग शुगर, और जो टॉलन और फेलिंग टेस्ट नहीं देती है वो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल कौन सा, कौन बताएगा भाई? सुक्रोज। नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल कौन बताएगा? सुक्रोज होता है। क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल सुक्रोज होता है। अब ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ,
अगर ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ होगी तो एल्डिहाइड ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका नाम क्या है, ग्लूकेरिक एसिड। अगर ग्लूकोज की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO नाइट्रिक एसिड के साथ कराई तो आपके जो सबसे नीचे वाला CH2OH ग्रुप है और सबसे ऊपर वाला एल्डिहाइड ग्रुप है, ये दोनों COH में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसको बोलते हैं सैकेरिक एसिड। क्या बोलते हैं, सैकेरिक एसिड। करो क्या बताऊंगा, आ जाओ करके ही बता देते हैं। एक सेकंड आगे ले लेते हैं इसको। देखो भाई, पहला ये रहा आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज की रिएक्शन Br2 वाटर के साथ क्या बनेगा, ग्लूकेरिक एसिड। ग्लूकेरिक एसिड, सबसे ऊपर वाला जो CHO ग्रुप है उसको कन्वर्ट कर लेना COOH में। दूसरी, ग्लूकोज की रिएक्शन आप कराओ कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो इसमें जो सबसे नीचे वाला CH2OH ग्रुप है और सबसे ऊपर वाला CHO दोनों COH में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ऊपर भी COH आ जाएगा और नीचे भी COH आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, सैकेरिक एसिड। क्या बोलते हैं भाई, सैकेरिक एसिड। ग्लूकोज की रिएक्शन HCN के साथ क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रीन। क्या बन जाएगा भाई, साइनोहाइड्रीन। ओके सर। ग्लूकोज की रिएक्शन NH2OH के साथ, NH2OH के साथ क्या बन जाएगा, ऑक्सीन। क्या बन जाएगा, ऑक्सीन। और कौन सी है, और है HI रेड फॉस्फोरस। ग्लूकोज की रिएक्शन HI रेड फॉस्फोरस के साथ, HI रेड फॉस्फोरस के साथ क्या बन जाएंगे, N-हेक्सेन बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, N-हेक्सेन। और ग्लूकोज की रिएक्शन CH3COCl के साथ, ये एसाइल ग्रुप के साथ, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अरे कर लोगे क्या, ये 6 की 6 इंपॉर्टेंट रिएक्शन ग्लूकोज की, अरे हो जाएगी क्या ग्लूकोज की 6 की 6 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हो जाएगी सर, डन। आगे आ जाओ। और कोई क्वेश्चन, यहाँ से तो हो गया, ये कर लोगे, ये वाले भी उतार लेना सारे 4 क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन अपना, अगले ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन कैसा होता है, ज्यूटर आयन होता है डाईपोलर आयन। याद आया, COO माइनस और NH3 प्लस, एक नेगेटिव पार्ट है इसमें COO माइनस, एक पॉजिटिव पार्ट है NH3 प्लस। एम्फोटेरिक नेचर का होता है, एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करता है, एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करता है। H+ दे भी सकता है और H+ ले भी सकता है। कर लोगे, ज्यूटर आयन डाईपोलर आयन कर लेना जल्दी कॉपी में से। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है भाई, जल्दी बोलो। इसमें एक स्ट्रक्चर टूट जाता है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी और टर्सरी अपने एज इट इज रहते हैं, रहते कि नहीं रहते। इसका एग्जांपल बोलो, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग ऑफ मिल्क कर लोगे, अरे कर लोगे क्या, ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं करना है, इसलिए दैट्स वाई मैं ये वाले क्वेश्चन आपको सीधे सीधे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट में बता दे रहा हूँ। अपना नोट्स खोल के रखो और ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो फटाफट फटाफट। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीड का स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीड का स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीड के बीच में डिफरेंस, ये हेलिकल फॉर्म में होता है, ये प्लेटेड सीड होती है। कर लोगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस। आगे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोसाइड में क्या होती है भाई, न्यूक्लियोसाइड में होता है बेस और सुगर, नाइट्रोजनस बेस और सिर्फ सुगर। लेकिन न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस भी होता है, सुगर भी होती है और फॉस्फेट ग्रुप भी होता है। ये है हमारे पास न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस और उसके साथ में सुगर। लेकिन न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में होता है भाई हमारे पास नाइट्रोजनस बेस भी होता है, सुगर भी होती है और फॉस्फेट ग्रुप भी होता है। ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और इसके यूजेस क्रिमिनल केसेस में काम आता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है भाई, बता दोगे? यस सर। और लास्ट आप हार्मोन्स पढ़ लेना, सेक्स हार्मोन्स हो गया, आपके कॉर्टिसोल हो गया, हार्मोन्स वगैरह कर लोगे। तो यहाँ पे होता है हमारा ये वाली रिएक्शन भी देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे होता है हमारा बायोमोलिक्यूल भी खत्म, और ये होती है पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी यहाँ पर खत्म, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी यहाँ पर खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये आपको सीरीज कैसी लगी, मेरी मेहनत कैसी लगी, ये पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन रिकॉर्ड करने में, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन रिकॉर्ड करने में। ये हमारा लास्ट चैप्टर था। अब 4 मार्च को सिर्फ फोड़ के आना पेपर एकदम बढ़िया तरीके से, और आते ही वापस कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, आते ही कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना कि सर क्या पेपर हुआ है, बस ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद जय भारत।